मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, जितना भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, आप लोग को अवश्य समझ में आएगा। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे। बात कम करेंगे लेकिन पढ़ेंगे ज़्यादा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है, जितने भी सवाल को हम बता रहे हैं सब समझिए कि रेलवे में पूछे गए हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का 5:6 के अनुपात में है तथा उनका लसा दिया हुआ 660 है, तो छोटी संख्या बताना है। तो देखिए, जब अनुपात की बात कहेगा ना, जब आपको अनुपात की बात कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5:1 अनुपात कहेगा तो x मान लेंगे। देखिएगा, जब अनुपात कहेगा तो हम x मान लेंगे, इसको हम कर देंगे 6x। चलिए देखिए, तो लसा दिले है आपका, क्या दिले है, एलसीएम दिले है, तो इसको एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, x एलसीएम हो जाएगा। और इसका एलसीएम कितना दिया हुआ, इसका एलसीएम दिले 660 दिया हुआ, तो 660 लिखेंगे। चलिए x को रहने देंगे, ये पट्टी 660 ये बटा में आएगा तो कितना, 30 बटा में आ जाएगा। चलिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा, इसको से काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपका आ गया 22 आ गया। चलिए उसका बाद आगे देखिएगा, संख्या कितना था इसका, तो 5x, इसमें x का मान में रखिएगा, तो x का मान में 22 है तो 22 रखेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22×5 = 110 हो जाएगा, 110 आया। चलिए फिर कितना था, 6x, इसमें 6x का मान में रखेंगे कितना, 22 रखेंगे। जब 22 हम रखेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 6 दूनी 12 1 बकीबा हो जाएगा 13, 132 होगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या कौन हो गया, 110 न हो गया जी। तो आपका आंसर कौन हो गया, 110 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलेंगे हम लोग अगला सवाल पे, ठीक है। देखिएगा दूसरा सवाल दिया हो, इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका एचसीएफ उच्च समवर्तक में 7 है, तो संख्या बताना है। क्या करना है, आपको संख्या बताना है। जब देखिए, जब अनुपात रहेगा तो इसमें क्या मान लेंगे, 8x हो जाएगा। और फिर चलिए 8x हो गया, उसका बाद फिर मान लेंगे कितना, 11 है, तो इसको कर देंगे 11x कर देंगे। चलिए खाली इसमें क्या करना है, जो संख्या देखिए आपको महत्तम समवर्तक दिया हुआ, जब महत्तम समवर्तक दिया है तो महत्तम समवर्तक से खाली इसमें गुना कर देंगे। तो 8 गुना क्या कर देंगे 7, तो कितना होगा, 8 7 56 हो जाएगा। फिर 11 गुना 7 कर देंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया, 56 अनुपात इसका 56, और देखिएगा 56 और कितना हो गया, 77 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। समझिएगा क्या कह रहा है, दो संख्याएं के 8:11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ, बस महत्तम दिल है, जो अनुपात दिल है बस मसा से गुना कर देंगे। तो मसा से गुना किए तो कितना हो गया, 56 और 77। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग अगला। देखिएगा दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का उच्च समवर्तक 12 है। कितना है, 3 संख्याओं का उच्च समवर्तक कितना है, 12 दिया हुआ। यदि वे क्या बोल रहा है, यदि वे 1:2:3 अनुपात में है तो संख्या बताना है। क्या करना है, आपको संख्या बताना है। देखिए कितना दिला है यहाँ पे, देखिएगा 1 यहाँ है, 2:3 है। चलिए अनुपात रहेगा तो हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो इसमें मान लेंगे तो 1x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 3x हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। बस जो उच्च समवर्तक दिया हुआ 12, तो 12 से खाली इसमें गुना कर देंगे। तो x गुना x का मान आपका 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, 12। तो इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 2x, तो x का मान 12, तो कितना होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब हो जाएगा 3x, तो x का मान में 12 हो जाएगा, तो बढ़ती है 36 हो गया। तो संख्या कितना हो गया आपका, संख्या हो गया 12 हो गया, उसका बाद 24 होगा, और ओकर बाद कितना होगा, ओकर बाद आपका हो जाएगा 36। समझिएगा, फिर से एक बार समझिएगा। 3 संख्याओं का उच्चतम समवर्तक 12 है, यदि वे इसका अनुपात इतना के अनुपात में है तो संख्या बताना है।
क्या करना है, संख्या बताना। सब संख्या बताना रहेगा। आपको उच्च समवर्तक दिया हुआ है तो अनुपात में बस डायरेक्ट गुना कर देंगे तो आपका संख्या निकल जाएगा। तो संख्या कितना आया, 12 हुआ, 24 हुआ, 36 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलें देखेंगे हम लोग अगला सवाल को। देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 15:11 है। यदि उनका उच्चतम समवर्तक दिले कितना, 13 दिया हुआ है तो वे संख्या निकालना। बस कुछ नहीं करना आपको, जो संख्या उच्च समवर्तक दिया हुआ है अनुपात में गुना कर देना है। तो जब अनुपात दे ले तो इसको कर देंगे 15x, ये को x मान लेते हैं, ये वो 11x हो गया। चलिए तो 15 गुना x और x का मनवा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बस इसमें 13 से गुना कर देंगे, 15 में 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। चलिए फिर 11x हो जाएगा। चलिए तो 11 में गुना कर देंगे कितना से, 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 हो गया। तो आपका संख्या कितना हो गया, पहला संख्या 195 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। चलिए देखिए क्या करना है, आपका अनुपात बस कुछ नहीं करना, आपका अनुपात दिया हुआ है, उच्च समवर्तक दिया हुआ है, बस अनुपात में उच्च समवर्तक से गुना कर दीजिएगा तो आपका संख्या निकल जाएगा। तो आपका संख्या कितना हो गया, 195, ये को 143। तो ऑप्शन नंबर कौन है जी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी वाला। देखेंगे हम लोग अगला। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF, इसका महत्तम समवर्तक 12 दिया हुआ है और उनका अंतर भी दिया हुआ है कितना, 12। इसका HCF भी दिया हुआ 12 और उनका अंतर भी दिया हुआ 12। तो वे संख्या निकालना है। तो देखिए जब ऐसा सवाल आपको मिलेगा ना तो क्या कीजिएगा, बाई ऑप्शन चलिएगा। जब ऐसा सवाल आपको एग्ज़ाम सेंटर पर देखने के लिए मिले तो हम लोग बाई ऑप्शन चलेंगे। तो देखेंगे इसमें बाई ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दो, इसका HCF कितना होना चाहिए, HCF कितना है, 12 कहने का मतलब कि HCF होता है जो संख्या को काटता है। तो देखिए कि 12 से कौन कट रहा है, 12 से कटना, 12 से भी कटना चाहिए और दोनों को अंतर 12 होना चाहिए। सिर्फ बाई ऑप्शन चलते। तो इसका देखिएगा 12 से कटेगा तो 12 से नहीं कटेगा, ये भी 12 से नहीं कटेगा, ये भी 12 से नहीं कटेगा। ये है जो देखिए ई ऑप्शन को लेकर चलते हैं, ई ऑप्शन को हम पकड़ लेते हैं। तो देखिए 12 से काटेंगे तो 12 7 84 आई 12 96, लेकिन 96 और 84 का अंतर कितना होता है, 96 और 84 का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा 1। कहने का मतलब कि इसका अंतर भी 12 आ रहा है और दोनों है जो 96 है और 94 है जो 12 से कट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। देखिएगा भाई बोल रहा है क्या, देखिए यदि दो संख्याओं का प्रत्येक 13 से बड़ी है, दो संख्याओं का प्रत्येक है जो 13 से बड़ी है का महत्तम समवर्तक 13, इसका महत्तम समवर्तक 13 है और लघुत्तम समवर्तक 273 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना, आपको संख्या को योगफल निकालना है। तो देखिए इसका कितना दिल है, 13 दिल है, 13 इसका महत्तम 13 है तो इसको 13 ये करेंगे और गुना 13 बीम कर लेंगे। और इसका देखिए इसका एलसीएम कितना, इसका एलसीएम 273 है तो यहाँ लिखेंगे 273। चलिए इसको 13 कॉमन हो जाएगा, 13 कॉमन होगा तो 1 गुना b हो जाएगा बराबर 273 होगा। चलिए 1 गुना b, आई पट्टी गुना में तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा तो 273/13 हो जाएगा। तो 1 गुना b हो जाएगा जी। इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 इकाई 13। तो ए बी के मनवा कितना हो गया, 1 गुना b के मनवा आपका 1 गुना b का मनवा कितना हो गया, 21 हो गया। 1 गुना b के मनवा कितना हो गया, 21 हो गया। चलिए लेकिन इसको देखिए आगे करते हैं, 1 गुना b के मनवा कितना 21 हुआ जी। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। तो 1 गुना b है, इसको तोड़ दीजिए तो 7 गुना 3 कर देंगे, 7 या 21। तो a के मनवा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और b के मनवा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a बराबर 7 और b बराबर हो गया आपका 3 हो गया। उसका बाद देखिएगा आगे, देखिए इधर कर देते हैं, समझिएगा। जैसे क्या पूछ रहा है, 13 है तो 13 गुण 1 के मनवा रखेंगे तो 1 का मनवा कितना आया, 7 आया है तो इसमें हम 7 रखेंगे। इसको कीजिएगा तो 13 7 91 हो जाएगा।
91 हुआ। उसका बाद देखिएगा फिर कितना 13 भी था ना, तो 13 बी, तो 13 गुने बी का मनवा कितना है, बी के मनवा आपका आया था 3, तो इसको गुना करेंगे तो 33 39 हो जाएगा। कितना हो गया, 33 39 हो गया। उसका बाद ए का मनवा कितना हो गया, 33 39 होगा। उसका बाद क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो संख्या की योगफल पूछेगा तो एगो संख्या 91 आया है, एगो संख्या आपका कितना आया था, 39 आया है। ये दोनों को जोड़ देंगे, योगफल पूछ रहा है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 9 व 3 12, बकीवा 1 13, तो कितना हो गया आपका 130। तो 130 आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 130। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चल देखेंगे हम लोग अगला, देखिए क्या चीज़ कर रहा है। दो या 3 अंकों की संख्याओं का बढ़तम एचसीएफ कितना दिया हुआ, 29 है। इसका एचसीएफ दिया हुआ 29 और लघुत्तम संवर्तक दिया हुआ 4147 है। तो संख्या का योगफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, योगफल निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 29A और गुना कर देंगे 29B कर देंगे। चलिए ए और बी मान लेते हैं इसमें। और उसका बाद देखिए इसका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम दिया है कितना, 4147। 4147 है, इसमें 29 कॉमन लेंगे तो ए गुना बी बच जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 4147। चलिए ए गुना बी को रहने देते हैं। चलिए ई पट्टी गुना में तो नीचे आएगा तो क्या होगा जी, भागा में हो जाएगा ना जी। चलिए इसको लाएंगे 29 को, चलिए ए गुना बी हो जाएगा। इसको काटिएगा ना तो आपका 143 मरतबे कटेगा। तो ए गुना बी के मनवा कितना हो जाएगा, ए गुना बी का मनवा आपका आ जाएगा 143 हो जाएगा। समझिएगा ए गुना बी का मान कितना हो गया, यहाँ पे समझिएगा ए गुना बी का मनवा 143 हो गया। चलिए ए गुना बी इसको तोड़ देते हैं, 143 को आप तो गुणनखंड कर देते हैं। तो इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 11 गुना आपका 13 हो जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 143 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया, 11 हो गया। अब बी का मान कितना हो गया, 13 हो गया। तो ए का मान 11 और बी का मान आपका 13 हो गया। चलिए उसका बाद क्या करेंगे, इतना तो हो गया, लेकिन यहाँ क्या किए थे, 29 ए 29 भी था। तो यहाँ लिखेंगे 29 ए, आई पट्टी होगा 29 बी हो जाएगा। चलिए तो 29 ए का मनवा कितना है, 11 है। इसको कीजिएगा 29 बी का मनवा कितना है, बी का मनवा आपका 13 आया है। चलिए तो 29 में 11 से गुना करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 2। इसको गुना कर रहे हैं, 1 हो गया 9 हो गया और 9 2 11 हो गया, ये 2 1 3, ये कितना हो गया 319 हो गया। ये 319 या इसको गुना करते हैं तो 29 गुने 13 करेंगे तो 9 27 के साथ हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। चलिए उसका बाद करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। चलिए इसको 7 हो जाएगा और 9 8 कितना 17 और 2 1 3 कितना हो गया 377 आ गया। इसका कितना हो जाएगा 377। लेकिन क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल न पूछ रहा है जी। जो संख्या निकाल कर लाए उस संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो योग करेंगे यहाँ पे, योग बराबर क्या करेंगे, कितना है 319 प्लस 377। ये दोनों को जोड़िएगा, 319 प्लस 377 के जोड़िएगा तो आपका 696 आएगा। 600, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका निकल गया बी वाला हो गया। देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः दिया हुआ है 4284 और 34 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना 204 है तो दूसरी संख्या निकालना है। देखिए आपका हम फार्मूला बताए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लसा गुना मसा होता। आपको 3 गो दिल रहेगा, एगो निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए फार्मूला क्या बताए थे, पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए आपको क्या करना है,
देखिए लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ, महत्तम समवर्तक आपको दिया हुआ। लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ आपका 4284 गुने HCF दिया कितना 34 दिया हुआ है। चलिए दूसरी संख्या आपको निकालना तो इसको छोड़ देंगे। पहली संख्या आपको दे ले कितना 204 दे लेना है जी। देखिएगा पहले समझिएगा, एलसीएम दिया हुआ 4284, आपको HCF दिया हुआ कितना 34 दिया हुआ। चलिए पहली संख्या 204 दिया हुआ, आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालना जिसको ही पट्टी हम छोड़ देंगे। चलिए बराबर के, तब कितना हो जाएगा इस पर 4284 गुने 34 बटा, ये हो जाएगा बटा में आ जाएगा 204 आ जाएगा। चलिए इसको हम काटते हैं, इसको हम काटेंगे। देखिएगा 2 से काटते हैं तो 102 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से काटते हैं तो 51 हो जाएगा, 51। इसको 2 से काटिए तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए इसको फिर काटेंगे हम 17 से तो 37 है 51, 3। आपको 3 से हम इसको काटते हैं, 3 से काटिए तो 3 सत्ते 21। देखिएगा इधर काटते हैं, कितना है इसका देखिए गौर से आप लोग, 21 42, अब बटा हो जाएगा 3। इसको काटिए 3 सत्ते 21, 3 का 3 एक मतलब है, 3 चौके 12, कितना हो गया 700। इधर देखिएगा जी 714 हो गया। देखिएगा कितना कट का आया। दूसरी संख्या आपको क्या निकालना था, दूसरी संख्या कितना हो गया 714। तो आपका आंसर ही हो गया 714। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए वाला हो गया। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।